प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसे हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अध्याय 8 और 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया था कि गति क्या होती है, और गति के कारक के रूप में हमने बल के बारे में भी अध्ययन किया था। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम यह भी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर लगने वाले कोई बल अवश्य होना चाहिए, और इसी बल को हम ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक बल उत्तरदायी है, और इस बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है, और द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ से एक सेब गिरता है, और जब ये न्यूटन के सामने जब ये जो सेब है ये गिरा, तो न्यूटन के मन में एक विचार आया कि ये सेब आखिर नीचे की ओर ही क्यों गिरा, और सेब की इसी गति के कारण न्यूटन के दिमाग में एक विचार आया कि कोई ऐसा बल होना चाहिए जिसके कारण ये जो सेब है ये नीचे की ओर ही आया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या यह चंद्रमा को भी आकर्षित करती होगी, या इन दोनों स्थितियों में लगने वाला बल क्या समान होगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वे अवश्य ही पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होता होगा। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप में हम कोई बच्चा बीच में खड़ा हो जाएगा, और उसके हाथ में यदि हम एक धागा देते हैं और उस धागे में कोई पत्थर बांध दिया जाए, तो जब वो बच्चा इस धागे को अपने हाथ के द्वारा वर्तुल पथ पर घुमाने लगता है, तो इस प्रकार से हम उसकी गति को देखते हैं। पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से
वृत्ताकार पथ में गति। हम ये देखते हैं कि पत्थर वृत्ताकार पथ पर गति करता है और एक नियत परिमाण के वेग से यह गति करता है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण भी सम्मिलित रहता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसे कहते हैं। ऐसा बल, ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की ओर लगता है। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो सकता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण ही है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता दिखाई देता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख सकते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी की ओर गति करता है। जी हाँ, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखते। पृथ्वी को हम सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार ये जानने के लिए भी किया जा सकता है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम ये कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह जो आकर्षण है इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो आज हमने ग्रेविटेशन के बारे में जाना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।